सो इसको दोबारा से एक बार मैं रिवाइज करवाता हूँ। आपने ध्यान से अंडरस्टैंड करना है क्या है इसमें। स्पीड, तो स्टार्टिंग कहां से की थी हमने? पाथ लेंथ से की थी कल। पाथ लेंथ, पाथ लेंथ के बाद आ गया आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस के बाद आया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो पाथ लेंथ क्या था? टोटल डिस्टेंस कवर्ड विथ टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या थी? टोटल डिस्टेंस कवर्ड विथ डायरेक्शन। ठीक है, और डिस्टेंस क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड, जो कि टोटल लेंथ होगी किसी भी पाथ की। तो यहां से हमने कंक्लूड किया था कि जो डिस्प्लेसमेंट है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो हमने जब बात की डिस्प्लेसमेंट की, तो हमने बात की वेलोसिटी की, हमने बात की डिस्टेंस की, हमने बात की स्पीड की। ठीक है, तो स्पीड और वेलोसिटी कहने के तो एक ही चीज है, दोनों का फॉर्मूला सेम ही रहता है। चाहे स्पीड का फॉर्मूला आप लिख लो, ठीक है, या इनके यूनिट्स देखोगे तो दोनों के यूनिट्स क्या मीटर पर सेकंड है। ठीक है, वेलोसिटी के यूनिट भी आप देखोगे तो मीटर पर सेकंड है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, दोनों में स्पीड जो है ये एक तो बात है कि स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब आप बोलोगे सर स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है? जो स्केलर होता है उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब आप बोलोगे सर मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड मींस अमाउंट, मैग्नीट्यूड मींस अमाउंट। ठीक है, आप बोलोगे वेक्टर क्या होता है? वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और इसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे दोनों का सेम होगा, दोनों के यूनिट्स फाइंड आउट करोगे दोनों के यूनिट्स सेम होंगे। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा? डिफरेंस सिर्फ इसी चीज का रहेगा कि एक स्केलर है और एक वेक्टर है। एक में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, हमें ये पता है कितना तेज चल रहा है, पर हमें पहले स्पीड में हमें ये पता है कितना तेज चल रहा है, पर हमें ये क्लियर नहीं होगा किस डायरेक्शन में चल रहा है। वेलोसिटी की बात करेंगे, हमें ये भी पता होगा कितना तेज चल रहा है और हमें ये भी पता होगा किस डायरेक्शन में चल रहा है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी। तो ये डेफिनेशंस मैंने लिखवा दी थी क्या? स्पीड और वेलोसिटी की डेफिनेशंस मैंने लिखवा दी थी ना आपको? अब हम कुछ और डेफिनेशंस करेंगे। तो हेडिंग दीजिए यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। हेडिंग दीजिए यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? तो यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जिसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करे या इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, राइट डाउन। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स, if an object covers equal displacements और ब्रैकेट में लिख लेना और distances, if an object covers equal displacements
or distances in equal interval of time, in equal interval of time, then its motion is called uniform motion. Then its motion is called uniform motion. ठीक है? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है इक्वल, पहले 5 मिनट में चला 10 किलोमीटर, अगले 5 मिनट में फिर से 10 किलोमीटर चला, अगले फिर 5 मिनट में फिर से 10 किलोमीटर चला, तो जो हर 5 मिनट है दैट इज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और 10 किलोमीटर मतलब इक्वल डिस्टेंसेस। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है या इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो उसका मोशन को हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। आगे लिखिए, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। रुचिका चौधरी 2211, साहिल 1737, जागो, कैमरे ऑन करो सभी। आगे आती है नेक्स्ट डेफिनेशन है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी? यूनिफॉर्म स्पीड इज ratio of path length upon time interval। कुछ नाम आपको नए नए सुनने को मिलते हैं, जैसे नई क्लास में जाते हैं नई नई चीजें सुनने को मिलती हैं, तो ये कुछ टाइम इंटरवल है। टाइम इंटरवल आप समझ सकते हो, 9:05 से लेकर 9:10। तो वो जो 5 मिनट का गैप है दैट इज नोन एज टाइम इंटरवल। ठीक है ना? 9:05 to 9:10, जैसे मैंने कहा मैं आपकी आई विल टेक योर क्लास एट 9:15 या 9:16। ओके, तो 9:09 पे अगर मैंने बोला तो 9:09 से लेकर 9:16 जो है वो एक टाइम इंटरवल है। कितने मिनट का है आप कैलकुलेट कर सकते, 7 मिनट का या 6 मिनट का है, तो दैट इज नोन एज टाइम इंटरवल। तो पाथ लेंथ की मतलब यहां से यहां तक जाने के जो डिस्टेंस है और यहां से यहां तक कितना टाइम लगा। ठीक है, दैट इज नोन एज तो लिखिए, इट इज द रेशियो ऑफ path length, it is the ratio of path length and the time taken by object and the time taken by object to cover that length। दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अच्छा दूसरा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इट इज द रेशियो ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर यूनिफॉर्म मोशन है, अगर हमारे पास हम यूनिफॉर्म मोशन स्टडी कर रहे हैं तो उसमें स्पीड भी यूनिफॉर्म होगी और वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी,
तो ये रेशियो होती है किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, अपॉन टाइम टेकन, टाइम इंटरवल। फॉर्मूलास लिख लिया करिए साथ में, डेफिनेशन के साथ फॉर्मूला भी लिख लिया करिए। अक्षिता, वेयर इज योर माइंड? अक्षिता, 2 3 4 6, sit properly, you are in class। बाकी काम बाद में कर लिया करो ना। So it is the ratio of displacement to the, it is the ratio of displacement to the time taken by the object, time taken by the object to cover that displacement, to cover that displacement। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो रहेगी उसका फॉर्मूला ये होगा, लिख लो इसको। चलिए, ये तो था यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड भी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, और वेलोसिटी, यूनिफॉर्म का मतलब ही कांस्टेंट, मतलब फिक्स्ड इंटरवल होंगे टाइम के, डिस्प्लेसमेंट के फिक्स इंटरवल होंगे, पाथ लेंथ के फिक्स इंटरवल होंगे। तो इस तरह का मोशन जो रहेगा उसको बोलेंगे। आगे लिखिए, नोट, ऑन, नोट ऑन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे, इसमें कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू यूनिफॉर्म मोशन। नंबर वन, नंबर वन, the displacement may or may not, the displacement may or may not be equal to, the displacement may or may not be equal to actual distance, actual distance covered by the object, covered by the object।
सेकंड, या सेकंड के पहले लिख लो, बट इन केस ऑफ uniform motion in a straight line, but in case of uniform motion in a straight line, displacement will be equal to actual distance covered by object ओके कि नॉर्मल यूनिफॉर्म मोशन के अंदर नॉर्मली अगर तो स्ट्रेट लाइन में है, तब उस केस में क्या होगा कि जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, या डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो टोटल डिस्टेंस के इक्वल होगी। बट अगर आप बात करो किसकी, नॉर्मली आप देखें तो डिस्प्लेसमेंट और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर्ड, दीज में नॉट बी इक्वल, ये बराबर नहीं होंगे। पर जब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, ये वाला जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है। सेकंड पॉइंट इज in case of uniform motion, in case of uniform motion, velocity remains constant getting my voice? स्टूडेंट्स, बेटा लाइट चली गई है, 2 मिनट के लिए वेट कर लो।